मौन चिकित्सा का प्रयोग किया, आपको बता रहा हूं। तो मौन चिकित्सा, स्पिरिचुअल नोबल साइलेंस थेरेपी, तो ये स्पिरिचुअल नोबल साइलेंस थेरेपी, एक पेशेंट मेरे पास थे मिस्टर भारती, उनको हमने 17 दिन रखा, उनको ठीक नहीं हो रहे थे। मैं उन्हें जयपुर के पास में था मैं। फिर उसके बाद जो है ये अक्टूबर का महीना, नवरात्रि का महीना आ रहा था, तो मैं सुबह, मेरे को जो है ना एक इंट्यूशन हुआ कि इस आदमी को मौन चिकित्सा कराई जाए। तो मैंने उनसे मिला, करीब 20 मिनट उनसे बातें की, तो तैयार हो गए मौन चिकित्सा के लिए। तो 9 दिन हमने कहा कि 9 दिन मौन रहो नवरात्रि में। उसी समय हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी, ये 1994 की घटना है, एक महान संत स्वामी चिदानंद जी, ये शिवानंद आश्रम है यहाँ पर, उसके अधिष्ठाताओं में उस समय वहाँ पर थे। तो उनको पता लगा, तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि डॉक्टर साहब, उनके शिष्यों की, देश विदेशी शिष्यों की जो ना वो लगा हुआ था, कैंप लगा हुआ था, 100-150 लोग थे उनके, कि डॉक्टर साहब हम मौन जो है आध्यात्मिक दृष्टि से, आपके धर्म की दृष्टि से हम मौन करवाते हैं, लेकिन हमने चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग किया है, इस विषय में आप थोड़ी सी उन लोगों को बताइए। तो मैंने 1 घंटा मौन पर हमने लेक्चर दिया। फिर उनकी पत्रिका निकलती है कई, शिवानंद वाणी इत्यादि, उसमें उन्होंने जो है पूरे, क्योंकि उनको बात ये समझ में आ गई, और खैर वो तो महान आत्मा थे। अभी 6-7 साल पहले उन्होंने जल समाधि ली है। तो जो है मौन को थोड़ा समझ लो कि मौन में हम कुछ नहीं, हम बोलते हैं ना, बहुत शक्ति खर्च होती है, और ये शक्ति वैसे ही खर्च होती है जैसे जो है ना, आप देखते हो ना, घर की लाइट जलाते हो, पंखा चलाते हो, एसी चलाते हो, पता नहीं चलता है बिजली कितनी खत्म हो रही है। अंत में जब बिल आता है तो पता चलता है कि अरे इतना जो है खर्चा हो गया। तो वैसे ही हम बोलते हैं ना, बहुत शक्ति खर्च होती है, बहुत शक्ति खर्च होती है। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो कि मौन की साधना अवश्य किया करो। मौन में क्या होता है कि हम बोलते बहुत ज़्यादा है ना, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बोले जा रहे हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि मौन का वैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है। जब आप बोलते हो तो आपकी बहुत शक्ति खर्च होती है। और मौन क्या है, मैंने कहा मौन न हिंदी होता है, न अंग्रेजी होता है, न उर्दू होता है, न फारसी होता है, न जो है जर्मन होता है, न फ्रेंच होता है। मौन यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये हृदय की भाषा है, प्रेम की भाषा है, परमात्मा की भाषा है। इस मौन को जितना आप धारण करो, आप उतना ही ऊर्जा से भरपूर हो जाते हो, क्योंकि हमारी शक्ति का जो संचय होता है ना, अब वो शक्ति का जब संचय होता है तो फिर क्या होता है कि शरीर के अंदर कहीं भी टूट फूट है, कहीं भी रोग है, बीमारी है, वह शक्ति ट्रांसफॉर्म होती है हीलिंग क्रिया में, वह शक्ति ट्रांसफॉर्म होती है मॉनिटरिंग क्रिया में। क्योंकि ये ध्यान रखो, आपके अंदर ही योर बॉडी इज सेल्फ फिजिशियन, ऑटो मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो ओरिजिनेटिंग सिस्टम, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम, ऑटो आपके मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारे ऑल आर विद इन योर बॉडी। अब वो शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। अब एक्टिवेट हो जाती है तो बहुत कमाल का प्रभाव होता है। और मौन क्या है, एरियो, ये आपके फास्टिंग चिकित्सा है, जिसको हम बोलते हैं आपका आकाश तत्व है। हम कहते हैं ना मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। तो 2 चीजें आकाश तत्व में हम प्रयोग करते हैं, एक तो मौन
और दूसरा फास्टिंग, उपवास। और दोनों का अर्थ एक ही होता है। उपवास यानी अपने नजदीक जाना, उप माने नजदीक, वास माने होना। तो उपवास का अर्थ यही होता है। और मौन का भी यही अर्थ होता है, अपने में स्थित हो जाना, मन को स्थिर कर लेना। मौन से ही मुनि बना है। मौन जिसका मन, क्योंकि एक याद रखिए सूत्र, 3M सूत्र, 3M सूत्र दे रहा हूं मैं। M फॉर माइंड, M फॉर मैसेंजर, M फॉर मास्टर। माइंड को मैसेंजर होना चाहिए, वो हमारा मास्टर बन गया है। गलतियां यही होती है। ये जितनी बीमारी है ना, हमारी आपकी सबकी एक ही कारण है कि माइंड हमारा जो मैसेंजर होना चाहिए था वो क्या बन गया है, हमारा मालिक बन गया है। कैसे मालिक बन गया है, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। बहुत ध्यान से सुनो ताकि आपको पता चल जाए कि माइंड कैसे हमारा मास्टर बना हुआ है, जिसको मैसेंजर होना चाहिए था। कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर मंत्र आता है कि ये जो शरीर रूपी रथ है, इसका मालिक कौन है? आपकी आत्मा है। और मन क्या है? आपके जो है बुद्धि क्या है? सारथी है। और आपका जो है 10 इंद्रियां क्या है? लगाम है। और मन क्या है? 10 इंद्रियां आपके घोड़े हैं और मन लगाम है। तो यही होता है कि हमारा जो है ना जो मालिक है वो सोया हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है। और जागा हुआ भी है। तो चूंकि माइंड जो है हमारा क्या बन गया है? मैसेंजर क्या बन गया? मालिक बन गया है। जैसे आपने खाना खा लिया है, खूब बढ़िया बढ़िया, खूब ठूस कर खाना खा लिया है, बिल्कुल जगह नहीं है पेट में, और अंत में आपके सामने रसगुल्ला आ जाता है, गुलाब जामुन आ जाता है, तुरंत हाथ बहक जाता है। अंदर से आवाज भी आती है कि अरे अभी तो खाया है, क्यों खा रहे हो तुम? मन कहता है तू शांत रह, भरोसा नहीं है कि आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी तो खा ले हम। जैसे आज हमने कुछ विशेष जो है स्वीट डिश बनवाई थी, उसमें से बहुत लोगों ने खा लिया होगा। खैर वो तो हमने कहा था वही थोड़ा थोड़ा देना। तो इसलिए जो है ध्यान रखना कि भाई ये मन, ये जितने भी बीमारी का कारण है, सुन लो माता, बहुत जरूरी है। ये घुटने का दर्द, ये शरीर की बीमारी, ये जितने भी है ना, उसके पीछे यही कारण है कि मन हमारा क्या बन गया है? मास्टर बन गया है। और जो मास्टर है बेहोश सोया हुआ है। अंदर से मास्टर कहता भी अगर मत खा, भी तुमने खाया हुआ है, कहता कि नहीं यार तू सो जा, तू सोया ही रहा। लेकिन जिस दिन इस मन जो है ना हमारा मैसेंजर बनता है, मैसेंजर ही नौकर बनता है, उस दिन सारा कुछ अपने आप सही होने लग जाता है। तो इसलिए ध्यान रखो, मौन है मन को मैसेंजर बनाने का तरीका। 3M फार्मूला आपको हमने दिया। M फॉर माइंड, M फॉर मैसेंजर, M फॉर मास्टर। तो ये मौन, तो मौन का अभ्यास किया करो। मौन के कई अभ्यास है, मेरी पुस्तक है प्राकृतिक चिकित्सा योग, इंग्लिश में है मिरेकल्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। क्योंकि मौन के ऊपर हमने जो रिसर्च आर्टिकल लिखी, वो कई जितने भी धर्म हैं, क्रिश्चियन लोगों की एक बहुत बड़ी संस्था है ओरिएंटल पब्लिशिंग हाउस पूना, उन लोगों ने उसे 4 भाषाओं में प्रकाशित किया। आपके ओ प्रजापति, उन लोगों ने उसको प्रकाशित। हमारे यहाँ का जो योग संदेश है वो भी करीब 9-10 भाषा में निकलता है, उसमें प्रकाशित हुआ। ये सभी, क्योंकि मौन सबके लिए, सब धर्मों में जो है ये बहुत अद्भुत है। और मौन चिकित्सा है, मौन धर्म है, मौन जीवन है, मौन
आनंद है, मौन उल्लास है। तो इसलिए मौन का जो है प्रयोग अवश्य करें। तो हमने कहा कि लिव नेचुरली, जितना हो सके नेचर के अनुसार खाएं, प्रकृति के अनुसार। शरीर आपका हर समय प्रतिक्षण, हमारी जो अंतरात्मा है वो सजग करती रहती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। जिस दिन आवाज़ सुनना शुरू कर देंगे उस दिन हमारा जीवन बहुत आनंदमय, सुखमय, प्रेममय होता चला जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखें